कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस देश में गुरुकुल व्यवस्था, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था हो और वह देश गुलाम हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उस देश की जनता अज्ञानी हो जाए, असहाय सा जीवन जिए। आखिर कारण क्या था? जबकि ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही उन्नति का, प्रगति का, शांति का, आनंद का, लोक और परलोक का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। फिर भी यह देश गुलाम हुआ। कारण आखिर क्या है? कहाँ, किस क्षेत्र से हम देशवासियों के अंदर कमियां घुस गई कि हम आपस में कमज़ोर हुए? तभी तो धार्मिक होते हुए भी धर्मविहीन सा जीवन जिया और देश के दुश्मनों को देश लूटने और कब्जा करने का मौका मिला। आखिर विदेशी इस पर हावी क्यों हो गए, जबकि हमारे पास गीता ऐसी पुस्तक? फिर भी हम गुलाम क्यों हुए, कमज़ोर क्यों हुए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना अनिवार्य है। यदि ढूंढ नहीं सके हम इसका उत्तर, तो भविष्य फिर हमारा अंधेरे में चला जाएगा और अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बहुत ही कमज़ोर, असहाय, दीन दशा में जिएगी। कभी भी इस देश में भयंकर रूप से घटनाएं घट सकती है। तो ढूंढने के बाद पता चलता है कि इस देश में राजतंत्र ने गुरुओं पर, ज्ञानियों पर अपना अंकुश डाल दिया, दबाव बना दिया, अपने अहंकार को पुजवाने लगा और ज्ञान दान करने वाले को धनलोभी बना दिया। जब ज्ञान के बदले हम धन बटोरना शुरू कर देंगे तो फिर समाज में समस्याएं आ जाएगी और देश कमज़ोर होगा ही, क्योंकि अहंकार पैदा होगा। प्रतिक्रिया में फिर अहंकार का बदला अहंकार से दिया जाएगा, तमोगुण छा जाएगा, सतोगुण सिर्फ कहने सुनने के लिए रह जाएगा। रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी दूसरे का शुभ सोच नहीं सकता। अपने शुभ के लिए अहंकार पूर्ण तरीके से वह वातावरण बनाएगा, जिसका नतीजा हुआ कि देश गुलाम हो गए। कारण गुरु मौन हो गया, ज्ञान तत्व गौण हो गया और धनपति सब धर्म पर हावी हो गए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारा देश गुलाम हुआ। शिक्षा और दीक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। बाद में फिर राक्षसों ने आकर हमारी शिक्षा प्रणाली को विनष्ट कर दिया और हम गुलामी का शिकार हुए।